क्या आपने कभी सोचा कि क्यों हमें दिन में तारे नहीं नज़र आते और क्यों मकड़ी अपने बनाए हुए जाले में खुद ही क्यों नहीं फंसती? और क्या ऐसा कारण है कि जहाज पानी में डूबता क्यों नहीं है? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ ऐसा क्यों होता है। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते। जबकि चांद पर जहां वायुमंडल नहीं है वहां दिन में भी तारे दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 2, मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होते हैं, वह अपना कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती हैं। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती हैं वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बना होता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती हैं। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती हैं। वह रोजाना अपने पैर काफ़ी अच्छे से साफ करते हैं ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती हैं और इसमें घूमती रहती हैं। लेकिन सच यह है कि मकड़ी के पास ऑयल ग्लैंड नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3, आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उससे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तब उसके द्वारा हटाए गए पानी की ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े की प्लेट बना दी जाती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है और वह अपनी पानी के नीचे से आने वाली ताकत का फायदा उठा सकती है। लोहे के जहाज का आयतन मतलब वॉल्यूम उसके भार मतलब वेट से अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयत के बराबर पानी विस्थापित मतलब डिस्प्लेस करता है। यह विस्थापित जल अपने आयत के तुल्य बल मतलब फोर्स जहाज पर लगता है, जिससे जहाज पानी पर तैरता है। जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है। उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाता है। यही कारण है कि जहाज मतलब शिप पानी में नहीं डूबता है।